बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घर में और मज़े से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल मज़े से हैं जी और खैरियत से भी हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना, इसमें आज मैं आपसे कोई ख़ास रेसिपी तो शेयर नहीं करने वाली, लेकिन मैं मेरा संडे का डे जो था कैसे गुजरा है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मामा की तरफ गए थे और कौन सा इवेंट था, किस तरह हम लोगों ने इंजॉय किया, बस ये छोटी सी एक जो है ना वीडियो है आप लोगों के लिए, जो कि मैंने कलेक्ट की है अपनी मेमोरी से फुल। तो ये आपसे मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में ना आपसे बहुत ही मज़े की मैंने जो है ना बाइंड अप की हुई हैं सारी रेसिपीज़, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि क्विक रेसिपी होंगी, यमी भी होंगी और इसके साथ अफोर्डेबल भी होगी। क्योंकि आपको पता है कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपसे वो वाली रेसिपी शेयर करूँ जो कि टाइम सेविंग भी हो, इसके साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हो, आपको ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े और आपकी फैमिली और आपके बच्चे वगैरह इंजॉय करें और आपकी तारीफ़ें कर करके वो थके ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो सबसे पहले जनाब संडे का दिन है और आई होप कि आप लोग ना माइंड नहीं करेंगे कि मैं आपसे इतनी बैक डे को जो है ना वो आपसे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि लास्ट संडे का शेयर कर रही हूँ। तो जनाब आपको पता है कि कुछ हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती रहती है। तो बस मेरा ना आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, जिसकी वजह से ना बहुत डिले हो रहा है और मेरे हर ब्लॉग लेट हो रहा है। तो ये संडे का है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और संडे का बाद का भी जो है ना वो सारी जो रेसिपीज़ वगैरह हैं वो भी मैं आपसे ना पहले ही शेयर कर चुकी, लेकिन संडे वाला जो था ना थोड़ा सा डिले हो गया था किसी वजह से, मुझे इसकी क्लिप्स वगैरह कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो है जना, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि संडे में सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया, जो कि आपको पता है कि एज़ यूजली हमारा संडे वाले दिन जो है ना वो बाहर से नाश्ता आता है, हलवा पूरी हो गई या नान चने वो किए। और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे, अपने भाई से लेके आए थे कोई चीज़ वगैरह, वो जो एग बने होते हैं ना वो, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि अब नए स्टाइल में आए हैं कि आप इसको ना एज आ वो जैसे कार्ड होती है बच्चों की, उसकी तरह भी टॉयज़ के तौर पर भी इसके साथ खेल सकते हैं, खाएँ पिए भी और इंजॉय भी करें और टॉयज़ के साथ खेले भी। तो जनाब इसके बाद ना यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मामा की तरफ। नाश्ता करने के बाद हम लोग रेडी हुए थे, तो बच्चों को तैयार किया। तो उसकी जो क्लिप्स है ना वो बस आपसे शेयर करना मैं भूल गई हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं रेडी हुई थी। तो मामा की तरफ आ गए, यहाँ पे जनाब बन रही थी बिरयानी, तो उसकी क्लिप्स मैंने आपसे शेयर की है। भाभी बिरयानी बना रही थी। और जनाब जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट आई थिंक 2-3 ब्लॉग जो है ना वो बैक अगर जाए, तो मैंने आपको बताया था कि भाई का क्योंकि बेबी हुआ है, माशाल्लाह से बेटा हुआ है, और ये भी भाई का बेटा है नुमान, माशाल्लाह से भाई के 3 बेटे हो गए हैं। तो उसकी ना आज थी वो फर्स्ट कटिंग जिसको कहते हैं ना, जिसको पंजाबी में हमारे यहाँ पे तो झंड कहते हैं, वो वाला फंक्शन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने आना था, तो बस ये यहाँ पे वो वही वाली रस्म हो रही थी, कटिंग वगैरह कर रहे थे, नाई को बुलाया हुआ था और यहाँ पे भाई उसको पकड़ के बैठे हुए थे और बच्चे जो थे ना वो बहुत ही हैरत से उनको देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अपनी कटिंग शटिंग होते तो वो देखते रहे, लेकिन इस तरह कटिंग होते कि पूरी फैमिली भी सारी गेट टुगेदर हुई है और सब लोग गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, बस हर तरफ रौनक है। तो इस तरह बच्चों ने पहली दफ़ा देखा था, तो बच्चों के लिए ना बहुत ही एक्साइटेड वाली ये चीज़ थी और सरप्राइजिंग भी थी। तो हमारे पंजाब में तो यहाँ पे ये है कि जब इस तरह करते हैं ना, हाँ सो पे गाँव वाली साइड पे ये है ज़्यादातर कि जब इस तरह का करते हैं तो बहुत बड़ा फंक्शन रखा जाता है, माशाल्लाह से देगे शेगे पकती हैं, पूरी फैमिली को इकट्ठा किया जाता है, फिर फैमिली गेट टुगेदर होती है और फिर एक दूसरे को ना गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं, चाहे वो पैसे की मतलब कैश वगैरह हो या कोई और कपड़े शपड़े बना ले। तो इस तरह ननियाल को खास तौर पर बुलाते हैं यहाँ पे। तो इधर भी ना बेबी के जो ना ननियाल थे ना वो सब लोग आए हुए थे, उनकी खाला वगैरह और नानो वगैरह, और उधर मुझे बुलाया हुआ था क्योंकि मैं पास थी तो इस वजह से। और बस इसी वजह से खाना वगैरह भी सब रेडी हो रहा था। तो खाने में जनाब बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी, जो कि भाभी और मामा ने मिलकर बनाई थी, सिस्टर भी साथ लगी हुई थी। तो सिस्टर से यहाँ पे ना सगे हाथ साथ साथ ही जो बर्तन हो रहे थे ना, जैसे अभी बिरयानी के मैं आपको लुक दिखाई है, तो चावल वगैरह की भी बास्केट्स वगैरह सारी ख़राब हुई थी, तो उसको साथ ही लगे हाथ ना वॉश करके रख रही थी। तो इस तरह से बहुत ना आसानी हो जाती है कि बाद में ज़्यादा नहीं बर्तन इकट्ठे होते, बर्डन ही ज़्यादा होता है, साथ ही साथ जब वॉश होते रहते हैं और किचन भी जो है ना वो मैस नहीं ज़्यादा होता, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन नज़र आता है। और मामा का क्योंकि किचन जो है ना ये ओपन है, तो बाहर भी ज़्यादा नज़र भी आता है, तो इसलिए ज़्यादा मैस हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा है ना वो वाइब्स नहीं आती है। तो यहाँ भी जनाब जैसे जैसे गेस्ट आ रहे थे उनको जो थे ना वो सर्व कर रहे थे जूस वगैरह। और यहाँ पे जब बिरयानी को दम वगैरह लगा दिया था, रेडी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है। माशाल्लाह से बिरयानी बनाई थी, फ़िश थे और इसके साथ नान वगैरह थे और दही भल्ले थे और जूसीज़ और रायता और जिस तरह सैलड वगैरह होता है ना, ये सारा खाने शाने में था। अच्छा जी, यहाँ पे फिर जो आया हुआ था ना कटिंग करने वाला, तो उसको ना फिर मामा ने कहा कि चलें इसको भी मैं छोटे से डिब्बे मंगवाए हुए थे, तो इसके अंदर मिठाई वगैरह रख के ना उसको दे देते हैं।
और साथ पैसे वगैरह तो वो लेके जाती ही हैं। और जब उनको पता चले कि फ़र्स्ट कटिंग है ना, तो माशाल्लाह से उनकी भी ईद हो जाती है। फिर उन्होंने भी ठीक ठाक किस्म के वो मतलब लेके जाना होता है। और मतलब कि बहुत ही ना हर तरफ खुशी का एक मौका होता है, और हर तरफ जो है ना बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही होती है। तो यहाँ पे भी जी सब लोग जो थे ना, सब हम लोग फैमिली वगैरह इकट्ठे हुए थे। और सिस्टर को बहुत हम लोग मिस कर रहे थे। छोटी सिस्टर जो मेरे से छोटी ना, वो नहीं आई थी, उनके हस्बैंड थोड़े से बीमार थे, तो इस वजह से वो नहीं आ सकी, और उनको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया है जी। यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही थी, और फ़िश को ना मसाला वगैरह लगा के ना मम्मा बता रही थी कि मैंने 2 दिन पहले रख दिया था। जितनी देर पहले हम लोग इसको रखते हैं ना मसाला लगा के फ़िश को, तो उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की बनती है, क्योंकि इसके अंदर मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा इसके अंदर ना एब्ज़र्व हो जाता है, और बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। तो फिर टेस्ट भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका फ़िश का। और हाँ, सुबह फ़िश जिस मर्ज़ी नस्ल की हो ना, लेकिन उसका जो जिस तरह हम पहले से अगर मैरिनेट करके रखे ना, तो बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे जनाब दही भल्ले भी रेडी हो चुके थे, बाहर दस्तरखान बिछ चुका था, और नीचे ही मामा ने कहा था हम बिछा लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी, तो आराम से सब बैठ के ना इधर खा लेंगे खाना शाना। बर्तन वगैरह सिस्टर साथ साथ नहीं खा रही थी, और दही भल्ले भी मामा ने खुद ही रेडी किए थे, और घर में यानी कि बनाए थे, बाज़ार से नहीं मंगवाए थे। और यहाँ पे हॉट पॉट के अंदर ना फ़िश भाभी ना फ़िश वगैरह जो है ना फ्राई करके रख रही थी, ताकि गर्म रहे, और गर्मा गर्म जब सब सर्विंग वगैरह करें, जब खाना हो, तो मैं आपको इसकी ना लुक दिखा रही थी। बहुत मज़े की फ़िश भी बनी थी। हाँ, सुबह सर्दियों में आपको पता है कि संग चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पे ना, लाहौर में तो फ़िश जो है ना हमारे घर में ख़ास तौर पे ज़्यादातर ना सर्दियों में ही खाई जाती है, गर्मियों में बहुत कम खाई जाती है, बल्कि मेरे ख्याल से हमारे घर में बिल्कुल बनती नहीं है। तो सर्दियों में फिर जो है ना हमें वेट होता है कि ये फ़िश हो गई, सरसों का साग वगैरह हो गया, और गजरेला हलवा वगैरह हो गया। तो इन चीज़ों का सर्दियों में जो है ना वो बस शिद्दत से इंतज़ार रहता है, और फिर इन चीज़ों को एंजॉय हम लोग करते हैं। यहाँ पे जी हमारी बिरयानी जो है वो डिश आउट हो रही है, मामा डाल रही थी। और क्योंकि हमारे घर में ना, बल्कि आई थिंक सब घरों में, ज़्यादातर घरों में यही हुआ कि बड़ों बड़ों को कहते हैं कि आप डिश आउट करें, आप इसमें डालें। क्योंकि तो मुझे भी अच्छा स्टार्ट में ना, मुझे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो अब मुझे है, मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है मेरे में कि मैं डाल लेती हूँ। लेकिन जब मेरी नई नई शादी हुई थी, शादी से पहले भी कभी भी मैंने ना, जब कोई गेस्ट वगैरह आते थे, या खुद भी यहाँ तक कि सर्व करना होता था, तो मैं डिश के अंदर या बोल वगैरह के अंदर इस तरह ना मैं कभी भी खाना नहीं डाल देती। मैं कहती थी मुझे डालना आता ही नहीं है, तो मामा आप डालें, और मैं बस बर्तन वगैरह बाहर रख दूँगी सब कुछ, लेकिन डालना मैंने नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी इस तरह मेरी तरह से थोड़ी सी है कहते हैं ना हेरिटेशन वगैरह फ़ील होती थी कि नहीं होती थी? तो बताइएगा अभी कि आपके साथ भी क्या ऐसा होता रहा है। और वक्त के साथ साथ है इंसान सीख जाता है सब कुछ ही। वक्त का जो है ना बहुत बड़ा उस्ताद है। वक्त के साथ साथ सब कुछ सबको आ जाता है, और वक्त बहुत कुछ सिखा के भी जाता है, और वक्त बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो आंखें भी खुलवा के जाता है, और सब कुछ पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन बेगाना है, और कौन किस तरह से है। वक्त जो है ना खैर उससे बड़ा मरहम भी कोई नहीं रख सकता है, और उससे बड़ा उस्ताद भी कोई नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर गेस्ट वगैरह को हम लोगों ने बाहर बुलाया, जब खाना शाना बाहर रख लिया था, तो यहाँ पे गेस्ट खाना शाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। और खाना भी जो है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही मज़े का बना था। और आपको पता है कि जब सब लोग मिल के बैठ के खाते हैं ना, तो वैसे ही हर चीज़ में बरकत पड़ जाती है, खाने में भी बरकत होती है, और जायकों में भी बरकत आ जाती है। अच्छा, आप लोग भी ना मुझे मैसेज मैंने कह दिया, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस किस शहर में रहते हैं, और वहाँ की क्या ये रवायत है, वहाँ पे किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह फर्स्ट जब बेबी का फर्स्ट कटिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे किस तरह किया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ भी ना इतना वैसे नहीं है कि हम सब लोग को इकट्ठे करें। ये बाई चांस इस दफ़ा हुआ है कि गेस्ट ने भी आना था, और फिर हम लोगों ने ये सब कुछ रस्म वगैरह भी करनी थी, मतलब झंड वगैरह भी हम लोगों ने आज ही रखा था, क्योंकि संडे थी तो छुट्टी भी था, तो इसी वजह से आज ही करना था। तो ये सब इकट्ठे वगैरह तो सोचे चले खाना शाना भी बना लेते हैं। मुझे भी मामा ने कहा मैं बुला लेती हूँ, तो इस वजह से ये रखा गया। नहीं तो ज़्यादातर हमारे जो गाँव है ना पंजाब के, वहाँ पर ज़्यादा ये रस्म होती है जी। यहाँ पे फिर ना उसके बाद खाना शाना खाया, फिर मिठाई की बारी आई, साथ चाय वगैरह बनाई, और चाय माशाल्लाह से बनाई हुई थी सब्ज़ चाय, यानी कि कश्मीरी चाय जो होती है वो बना ली थी। और यहाँ पे मिठाई की मैं लोग आपको दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन कैमरे ने ना कसम खाई हुई थी कि बिल्कुल भी ना फोकस नहीं करना है, तुम जो मर्ज़ी कर लो। और मेरे से भी कहाँ इंतज़ार होना था, मैंने जनाब वो जल्दी से खाई, और उसके बाद फिर मैंने चाय का कप पकड़ा, और इधर ईमान और हालांकि मस्सियाँ जा रही थी। तो जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरे साथ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जहाँ पे भी रहेगा खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रहने दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही हैं जो कि मिल बैठ के बांटने में ना मज़ा भी आता है, और इजाफा भी होता है, और अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं। और कोशिश कीजिए कि दूसरों को भी खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।